So today we are to learn pronouns and kinds of pronouns. So here we go. आज हम एक नए टॉपिक के साथ आज शुरुआत करते हैं और टॉपिक का नाम है, जैसा आप लोग देख सकते हो, प्रोनाउंस एंड काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड नो व्हाट द प्रोनाउन इज. सबसे पहले हम जानेंगे प्रोनाउन क्या होता है. प्रो मीन्स in place of, and noun means noun, right? तो इस तरह से आप समझ सकते हो. In this way you can understand. The word which is used in place of noun is called the pronoun. The word which is used in place of a noun is called pronoun, right? तो अब उम्मीद है आप समझ गए होंगे. तो सबसे पहले हम समझेंगे पर्सनल प्रोनाउंस को. पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? ये पर्सन्स को रेफर करते हैं. दे रेफर टू पर्सन्स, राइट? ये पर्सन्स के बारे में बताते हैं. तो पर्सनल प्रोनाउन के तीन पर्सन होते हैं. फर्स्ट वन इज फर्स्ट पर्सन, सेकेंड वन इज सेकेंड पर्सन एंड थर्ड वन इज थर्ड पर्सन. कितने पर्सन होते हैं? तीन पर्सन होते हैं. पहला पर्सन कौन सा होता है? द पर्सन स्पीकिंग. जो बोलने वाला होता है वो क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है. द पर्सन स्पोकन टू, जिससे फर्स्ट पर्सन बोलता है, बातचीत करता है, वो सेकेंड पर्सन होता है. एंड द थर्ड पर्सन इज the person spoken of, जिसके बारे में फर्स्ट और सेकेंड बात करते हैं वो थर्ड पर्सन होता है. यानी जब कभी बात होती है तो फर्स्ट और सेकेंड पर्सन मौजूद होते हैं, थर्ड पर्सन मौके पे नहीं होता है. इसके बारे में बात की जाती है. तो फर्स्ट पर्सन इज ऑलवेज अ स्पीकर, सेकेंड पर्सन लिसनर एंड द थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाती है, राइट? तो अब मैं एक टेबल के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन होते क्या है. अब हम इस टेबल के माध्यम से फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन को अच्छे से समझ लेंगे. तो जो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव फॉर्म होती है, सब्जेक्ट होता है आई होता है सिंगुलर. आई की पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म होती है माई. पजेसिव प्रोनाउन फॉर्म होती है माइन और ऑब्जेक्टिव मी. एंड रिफ्लेक्सिव फॉर्म इज माई सेल्फ, राइट? तो आई एक वचन सिंगुलर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कहलाता है. सेकेंड वन इज वी, आवर, ours, us and ourselves, right? Then we जो होता है प्लूरल होता है, बहुवचन होता है. सेकेंड पर्सन is you. You is always second person. यू इज द सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ. एक वचन और बहुवचन दोनों होता है यू. यू, योर, योर्स, यू एंड योर सेल्फ एंड योर सेल्फ. जब हम सिंगुलर कंसीडर करेंगे तब योर सेल्फ का यूज करेंगे. प्लूरल में योर सेल्फ होगा, right? And then the third person, right? थर्ड पर्सन में
एक वचन मैस्कुलिन जेंडर ही, हिज, पजेसिव प्रोनाउन भी हिज ही होता है, हिम एंड हिम सेल्फ। सी एक वचन फेमिनिन जेंडर, शी, हर, हर्स, हर एंड हर सेल्फ। इट, इट जो होता है न्यूट्रल जेंडर होता है, राइट। तो इट, इट्स, इट्स, इट एंड itself। एंड लास्ट वन इज दे। दे जो होता है बहुवचन और मैस्कुलिन और फेमिनिन सबके लिए यूज होता है। दे, देयर, देयर्स, देम, बिकॉज इट इज अ प्लूरल, सो themselves, राइट। तो इस तरह से आप इस टेबल के द्वारा, थ्रू दिस टेबल यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द पर्सनल प्रोनाउंस। ओके, फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही, शी, इट एंड दे। वंस अगेन, फर्स्ट पर्सन हमेशा बोलता है, सेकेंड पर्सन सुनता है, सुनने वाला होता है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाती है वो थर्ड पर्सन होता है, राइट। ओके, बढ़ते हैं प्रोनाउन के अगले काइंड की तरफ, एंड दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। Demonstrative means to point out, or to show, or to show clearly, right? तो जो मेजर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर this, that, these, those। ओके, तो जो दिस होता है, जब when one thing is near the speaker then this is used। ओके, जब एक चीज होती है नजदीक बोलने वाले के तब दिस का प्रयोग होता है, एक चीज दूर होती है तो दैट का यूज होता है, दिस का प्लूरल दीज होता है। जब बहुत सारी चीजें बोलने वाले के नजदीक होती हैं तब दीज का प्रयोग किया जाता है, बहुत सारी चीजें बोलने वाले से दूर होती हैं तब दोज का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ कार, राइट। दैट इज अ ट्री, these are cars and those are trees, right। तो this और those बहुवचन होते हैं, प्लूरल्स होते हैं, and this and that are singular। ओके, तो बढ़ते हैं अगले काइंड की तरफ, and that is reflexive pronouns। रिफ्लेक्सिव मीन्स एक्शन को वापस रिफ्लेक्स करना। जब सेल्फ ऐड कर दिया जाए किसमें, माई में, हिम में, हिज में और इट में, एंड self is added your में, our में एंड them में, तब हम रिफ्लेक्सिव को बनाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा वर्ब के बाद में होता है, जैसे
I did it myself, मैंने इसे अपने आप किया, राइट। तो यहाँ डिड वर्ब है और माई सेल्फ बाद में आया, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हमेशा वर्ब के बाद में आते हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं प्रोनाउन के अगले काइंड की तरफ, एंड दैट इज एम्फैटिक प्रोनाउंस। Emphatic pronouns are used for emphasis. Emphasis, थोड़ा दबाव, थोड़ा जोर देकर जहां पर बात कहनी हो वहां पर emphatic pronoun का प्रयोग करते हैं। और emphatic pronoun एकदम रिफ्लेक्सिव की तरह ही फॉर्म किए जाते हैं, रिफ्लेक्सिव की तरह ही होते हैं, लेकिन ये हमेशा वर्ब से पहले होते हैं यूज। जैसे आई, माई सेल्फ, did it, right? He, अगला एग्जाम्पल है he, himself, decorated the room, right? तो जो एम्फैटिक प्रोनाउंस होते हैं वो एम्फेसिस, जोर देने के लिए यूज किए जाते हैं, and they are always used before the verb. Proceeding to the next, and that is interrogative pronouns. अब जब बात इंट्रोगेटिव की आई है तब आप समझ ही गए होंगे इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है। ये क्वेश्चंस पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे व्हाट, which, okay, who, etc. ये हमेशा जो है क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। दे आर ऑलवेज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। जैसे फॉर एग्जांपल, व्हाट इज योर नेम? Okay, next one is which is your book, right? तो जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं ये हमेशा क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट वन इज पजेसिव प्रोनाउंस। ये पजेशन, पजेसिव केस में प्रयोग किए जाते हैं, क्या दिखाने के लिए, पजेशन, अधिकार दिखाने के लिए। हमने जब पर्सनल प्रोनाउंस का चार्ट बनाया उसमें मैंने आपको सारे पजेसिव प्रोनाउंस के बारे में बता दिया है। जैसे दिस बुक इज हिज, राइट? तो हिज यहाँ क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। सिमिलरली दैट बैग इज माइन, माइन क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। लेकिन रिमेंबर इट, ध्यान रहे, अगर आप ये कहेंगे दिस इज हिज बुक, जब ये नाउन से पहले यूज हो, इससे नाउन से पहले, या दैट इज माई बैग, तो यहां देखिए बुक और बैग क्या है, नाउन है। यहां पर ये पजेसिव प्रोनाउन नहीं है, क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, राइट? तो एम्फैटिक प्रोनाउंस क्या होते हैं, वेरी सिमिलर टू द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, बट दे are used for emphasis and they are always used before verbs. Similarly, interrogative pronouns always used to ask questions, okay, and possessive pronouns used to show possession, right? So okay.
बढ़ते हैं प्रोनाउंस के अगले काइंड की तरफ, एंड दैट इज रिलेटिव प्रोनाउंस। They are used to join or show relation between two clauses. ये होते हैं who, which, what और that, right? तो जो who होता है ये इसकी तीन फॉर्म्स होती हैं। सब्जेक्टिव फॉर्म इज who, okay, possessive form is whose, और objective form is whom, okay, who, whose, whom, और who persons के लिए यूज होता है। ठीक है, जब इसका एंटीसीडेंट, क्या एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्ववर्ती। जैसे आई नो द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर। ओके, तो यहाँ मैन क्या है, एंटीसीडेंट है, तो मैन दिया है। सब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पर आएगी क्या, हु व्यक्तियों के लिए यूज होता है। विच वस्तुओं और जानवरों के लिए यूज होता है। जैसे ही हैज अ पेन विच इज रेड। ओके, तो पेन एंटीसीडेंट है, वस्तु है, इसलिए यहां पर विच आ गया, राइट। अगला है हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउंस। ओके, इनडेफिनिट का मतलब जो कोई डेफिनिट नहीं होते, निश्चित नहीं होते, उन्हें हम इनडेफिनिट बोलते हैं। जैसे some, all, nothing, somebody, anybody, everybody, anyone, anybody, ओके, एटसेट्रा। ये इस तरह से जो होते हैं वो सब इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। जैसे वन, नन, ये भी इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। ओके, राइट। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल वन शुड डू वंस ड्यूटी। वन की पॉजेसिव फॉर्म वंस होती है। ओके, ऑल वर इनवाइटेड। ओके, इस तरह से ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस का यूज होता है। इंडेफिनिट का मतलब जो डेफिनिट नहीं है, निश्चित नहीं है। तो रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, जो रिलेशन दिखाएं, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग यूज हो, राइट। और इंडेफिनिट प्रोनाउन जो डेफिनिट ना हो, वहां पर इंडेफिनिट प्रोनाउंस का हम यूज करते हैं, राइट। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रोनाउन के काइंड की तरफ, और दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ओके, वर्ड्स लाइक each, either और neither,
ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं और हमेशा एक पर्सन को ही ये रिफ्लेक्ट करते हैं, इसीलिए इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे ईच ऑफ बॉयज was called. Okay. Number 2, either of you can go. तो ये ईच, आइदर, नाइदर ये हमेशा एक व्यक्ति को ही, एक पर्सन को ही रेफर करते हैं, इसीलिए इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। और अगला और लास्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस रेफर्स म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन टू और मोर। ठीक है, तो जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है इसमें दो प्रोनाउन होते हैं, ईच अदर। ईच अदर इज यूज्ड फॉर टू, जहां पर दो की संख्या होती है वहां पर ईच अदर का यूज किया जाता है। एंड वन अनदर, वन another is used for more than two. one another का यूज दो से अधिक लोगों के लिए या चीजों के लिए यूज होता है। जैसे राम एंड श्याम हेल्प ईच अदर। Okay. Number 2, they helped one another. Okay. They means more than two. Okay. तो जब दो की बात हो तब हम each other का यूज करेंगे, दो से अधिक की बात हो वहां पर one another का यूज करेंगे। इस तरह से जो है आप प्रोनाउंस को समझ सकते हैं। और इन दिस वीडियो आई हैव कवर्ड ऑल द काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस।